था एक छोटा सा गांव कालाधार। कहते हैं उस गांव की पुरानी हवेली में एक चुड़ैल रहती है, अंजलि। और कोई नहीं जानता था कि एक दिन शहर से आया लड़का शाहरुख उससे प्यार कर बैठेगा। शहर से आया था शाहरुख अपने नाना की पुरानी हवेली देखने। अंजलि एक चुड़ैल है, सुना है? बहुत खतरनाक चुड़ैल है बाबू। रात में हवेली के पास मत जाना, मैंने सुना है वहाँ अंजलि का साया है। अंजलि एक चुड़ैल है, सुना है? बहुत खतरनाक चुड़ैल है। भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती बाबा। हाँ, सब एक अंधविश्वास है। मैं भूत प्रेत में नहीं मानता हूँ। रात का समय था 2-3। हवेली की छत पर ठंडी हवा चल रही थी। तुम अकेले हो? शाहरुख के पीछे पलटा। सामने सफेद कपड़ों में एक खूबसूरत लड़की, खुले बाल, हल्की मुस्कान। कौन हो तुम? मैं अंजलि हूँ, इस हवेली में रहती हूँ। तुम अकेले हो? कौन हो तुम? मैं अंजलि हूँ, इस हवेली में रहती हूँ। अंजलि और शाहरुख दोनों के आपस में बहुत सारी बातें होती हैं। पूरी रात निकल जाती हैं बातों में। दिन में गांव का एक आदमी शाहरुख से बात करता है। बेटा अंजलि कोई इंसान नहीं है, वो इस हवेली की चुड़ैल है जो 50 साल पहले यही मारी थी। शाहरुख हवेली जाता है ये सब पता करे क्या सच है और क्या झूठ है। जब शाहरुख हवेली पहुंचा तो अंजलि उसके सामने आ गई। शाहरुख ने अंजलि से पूछा, गांव वाले कह रहे हैं तुम चुड़ैल हो। हाँ, मैं मर चुकी थी, पर शाहरुख तुम्हारे प्यार ने मुझे फिर से जीवन दिया है। अब दोबारा से मरना नहीं चाहती हूँ शाहरुख। तुम मुझसे करो प्यार या ना करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। कुछ कहानियाँ बस सुनी जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जो लोगों ने जी हैं, और गांव के बुजुर्ग आज भी उन्हें याद करके कांप उठते हैं। ये कहानी है उस डर की जो खेतों में रात को मंडराता है, उस साया की जो दिखता तो इंसान जैसा है पर उसके पांव उल्टे होते हैं। जी हाँ, यह कहानी है छलावे की। इस डर के बारे में पहली बार सुना था रोहित और गुड़िया ने जब वे गर्मियों की छुट्टियों में अपने दादा दादी के गांव आए थे। गांव की रातें कुछ अलग होती हैं, जहां मोबाइल की घंटी नहीं बजती, सिर्फ सन्नाटा बोलता है। रात को आंगन में चारपाई पर सभी बैठे हैं और रोहित और गुटिया अपने दादाजी से कहानियां सुनने की जिद करते हैं। अरे बच्चों, अब क्या कहानी, मुझे तो कोई कहानी आती ही नहीं, छोड़ो ये सब। प्लीज दादाजी डरावनी वाली सुनाओ ना, कल से कह रहे हैं। हाँ दादाजी, चुड़ैल वाली भूत वाली कोई डरावनी कहानी सुना दो ना। वह तीनों बातचीत कर ही रहे होते हैं कि तभी दादाजी का दोस्त तुलसी आ जाता है। राम राम भाई। राम राम। देखो भैया, बच्चे कहानी सुनना चाहते हैं, तू ही सुना दे कुछ डरावना, कोई पुरानी बात। भाई अरे बच्चों, छलावे की कहानी सुनोगे? एक बार मैं असली का मिला था उससे। छलावा वो क्या होता है? ध्यान से सुनो और बीच में मत बोलना। वो इंसान की तरह दिखता है पर उसकी परछाई उल्टी चलती है, उसके पाँव भी उल्टे होते हैं। वो कभी ज़ोर से नहीं बोलता, बस धीरे धीरे पास आता है। कभी बीड़ी मांगता है, कभी रास्ता पूछता है, और अगर तुमने उसकी बातों में आकर एक पल भी रुक गए तो वो तुम्हारे पीछे चलने लगता है जब तक तुम थक ना जाओ या डर के मारे गिर ना पड़ो। बात कई साल पुरानी है। सावन का महीना था, आसमान में बादल थे पर बारिश थमी हुई थी। मुझे उस रात खेत में पानी देने जाना पड़ा। चारों तरफ अजीब सी खामोशी, जैसे हवा भी सांस रोके खड़ी हो। रात के 12 बज चुके थे। मैं खेत की मेड़ पर झुककर पानी के नाके मोड़ रहा था, तभी पीछे से एक आवाज़ आई। इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं एक पल को सन्न रह गया। धीरे से मुड़ा तो देखा एक आदमी खड़ा था, सीधा सादा, गहरी आंखें, चेहरा इतना शांत कि डर लगने लगे। रामपुर जाना है, रास्ता भूल गया। किसके घर जाना है? कोई बात नहीं, खुद चला जाऊंगा। उसके बोलने में कुछ अजीब था, जैसे शब्द हो पर आवाज़ ना हो। और सबसे डरावनी बात, वो मेरी आंखों में इस तरह घूर रहा था जैसे मेरे अंदर कुछ देख रहा हो। मैंने कहा, रात बहुत हो गई है, आगे जंगल पड़ता है,
सुबह जाना। मुझे अंधेरे से डर नहीं लगता। वैसे भी मेरी राहें हमेशा रात से होकर गुजरती हैं। और हाँ, बीड़ी है क्या? रात के सन्नाटे में धुएं की तलब लगती है। मैंने गौर किया, उसकी सांस नहीं चल रही थी, ना आवाज़ में उतार चढ़ाव, जैसे कोई रिकॉर्डिंग चल रही हो। उसने होंठ हिलाए, लेकिन आवाज़ सीधा मेरे कान के भीतर आई। मैंने कहा, हाँ, जेब में है। और जैसे ही जेब में हाथ डाला, मेरी नज़र उसके पैरों पर गई। वो उल्टे थे। अरे क्या कह रहे हो दादाजी, उसके उल्टे पैर थे? ये तो बहुत डरावना लगता है। हाँ बच्चों, उल्टे पैर थे उसके। मेरी तो सांस अटक गई, लेकिन मैंने डर नहीं दिखाया। कहा, बीड़ी तो झोपड़ी के अंदर रखी है, लाता हूँ। मैं धीरे धीरे झोपड़ी की तरफ बढ़ा और फिर झट से दौड़ पड़ा। उल्टे पैरों से इतनी तेजी से भागा कि जमीन धड़कने लगी। मेरी सांसें तेज, दिल की धड़कन कानों में गूंज रही थी। पेड़ों की टहनियाँ डरावनी आवाज में सरसराती थी। रुक जा, बीड़ी तो दे दे। हवा मेरे कानों में बड़बड़ा रही थी। जैसे ही गांव की चौपाल पहुंचा, पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। वो जैसे धुंध में खो गया हो। घर पहुंचते ही चारपाई पर गिर पड़ा। सुबह तेज बुखार, होश आया तो गांव वालों को सब बताया। उस दिन से गांव में नियम बन गया, कोई अकेले खेत नहीं जाता, और अगर जाना पड़े तो लालटेन या टॉर्च लेकर जाता है।